स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो आज तुम लोग को हिंदी भाषा सेतु में आज चैप्टर 8 पढ़ाते हैं। तुम लोग कोरोना काल में कोरोना से घर में बच कर हो ना। चलो हम लोग आज चैप्टर 8 में क्या पढ़ते हैं, आइजक न्यूटन। इसके पहले क्या पढ़े थे तुम लोग को याद है? इसके पहले हम लोग पढ़े थे 15 अगस्त। अभी हम लोग का कौन सा मंथ है? जुलाई। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े? 15 अगस्त। आज हम लोग एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है आइजक न्यूटन। आज हम लोग एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है आइजक न्यूटन। यह एक जीवनी है। क्या है बच्चों? यह एक जीवनी है। जीवनी है। पूरा आइजक न्यूटन के बारे में बताया गया है कि आइजक न्यूटन कैसे थे और इन्होंने कैसे आविष्कार किया, इनका बचपन कैसे था, इन्होंने क्या चीज़ का आविष्कार किया। तो इनके बारे में चलो पढ़ते हैं। एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया। किसी को भी उसके बचने की आशा न थी, पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। एक बहुत ही दुर्बल से बच्चे ने जन्म लिया। आइजक न्यूटन जब जन्म लिए थे तो क्या थे? वो बहुत दुर्बल थे, कमज़ोर थे। दुर्बल मीन्स क्या होता है बच्चों? कमज़ोर होता है। किसी को भी उसके बचने की आशा न थी। मतलब इतना कमज़ोर थे, इतना कमज़ोर थे कि किसी को आशा ही नहीं थी कि आइजक न्यूटन बचेंगे। पर वह बच्चा जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। मतलब जिसको भगवान ईश्वर चाहेंगे वो जीवित रह सकता है। दुर्बल था, कमज़ोर था, लेकिन वह जीवित रहा और समय के साथ बड़ा होने लगा। बच्चे की माँ निर्धन थी। देखो, बच्चा बहुत दुर्बल था और निर्धन मीन्स क्या होता है बच्चों? बच्चों की माँ निर्धन थी। निर्धन मीन्स गरीब। उसे खेतों पर काम करना पड़ता था। अभी भी गरीब लोग ज़्यादातर खेत में काम करते हैं। बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। बहुत दुखद घटना है बच्चों कि जब छोटा बच्चा जन्म भी नहीं लिया था उसके पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। देहांत मीन्स वो डेथ कर गए थे, मर गए थे। माँ तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर इसके लिए उसके पास पैसा नहीं था। कोई भी माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत अच्छा बनाना चाहती है, लेकिन आइजक न्यूटन के भी माँ थी, वो भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पर उसकी मजबूरी क्या थी बच्चों? उसकी मजबूरी थी कि उनके पास पैसा नहीं था। यह बच्चा था न्यूटन। यह कौन सा बच्चा था? जिसके माँ बहुत निर्धन थी। जन्म के पहले उसके पिता निर्धन हो गए। माँ पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो बच्चा कौन था? वो न्यूटन था। उसका पूरा नाम था आइजक न्यूटन। उसका क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था बच्चों? आइजक न्यूटन। न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। जो बच्चे, देखो एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो होनहार के लक्षण जो होते हैं बच्चों, वो बचपन से ही दिखाई देते हैं। तो आइजक न्यूटन को भी खेती के काम में मन नहीं लगता था। वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। समझ गए ना? तुम लोग भी आइजक न्यूटन की तरह पढ़ाई के लिए हमेशा एकदम बेचैन रहो। मतलब उसके लिए एकदम चिंतित रहो। चिंतन करो, हम कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। देखो कितना मुश्किल से आइजक न्यूटन का पढ़ाई हुआ और कैसे वो अपने मंजिल तक पहुंचा, साइंटिस्ट बना। आज उनकी हम जीवनी पढ़ रहे हैं। ये क्या है बच्चों? आज उनकी जीवनी है, उनकी जीवन की
कथा है। जीवनी मीन्स क्या होता है बच्चों? जीवन की कथा। तो सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। किसी बड़ा आदमी के साथ सामान लेने के लिए न्यूटन को कहाँ भेजा जाता था? शहर। वह आँख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुँचता। जब वह बाजार जाता था ना, तो न्यूटन की माँ की सहेली शहर में रहती थी। वह नज़र बचा करके जल्दी से अपनी माँ की सहेली के घर जाता था। वहाँ उसे किताब पढ़ने को मिल जाता था। बहन की सहेली के घर क्यों जाता था बच्चों? क्योंकि न्यूटन को किताब पढ़ने के लिए मिलता था। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। और जो सहेली का भाई था वो न्यूटन का रुचि देख करके समझ गया कि न्यूटन है सो पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। सहेली का भाई मतलब उसकी माँ की सहेली का भाई जो था, उसका रुचि देख करके पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था, इतना रुचि था कि उसको देख करके पढ़ाई का खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। कौन ले लिया बोलो? खर्चा का भार कौन लिया? तो उसकी माँ की सहेली का भाई। न्यूटन की माँ थी, उसकी सहेली का भाई था जो न्यूटन को पढ़ाने का खर्चा का भार ले लिया। तो अभी हम न्यूटन के बारे में क्या क्या जाने? न्यूटन का जन्म बहुत दुर्बल कमज़ोर स्थिति में हुआ था। उसकी माँ बहुत निर्धन थी। वह पढ़ाना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आइजैक न्यूटन का रुचि पढ़ने में इतना था कि वह अपनी माँ की सहेली के घर जाकर किताबें पढ़ता था। और किताब पढ़ते हुए देख करके सहेली का माँ की सहेली का भाई जो है वो खर्चा उठाने का भार अपने ऊपर ले लिया। अब देखो, न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता। न्यूटन जो है वो कुछ न कुछ क्या करने में लगा रहता? नया बनाने में लगता। आज क्या नया करें, आज क्या नया करें, उसको बनाने में लगा रहता था। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता था। देखो, कोई एक इंजीनियर, कोई एक साइंटिस्ट होता है, वो वस्तुओं को तोड़ता है, जोड़ता है। न्यूटन भी आरंभ से कुछ न कुछ करते रहता था। और कुछ न कुछ करने में कभी टूट जाएगा, कभी जोड़ देगा, कभी तोड़ देगा। तो आइजैक न्यूटन भी कुछ न कुछ करते रहता था और वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। एक दिन उसने छोटी सी चक्की बना डाली। समझे? तोड़ने और जोड़ने के क्रम में एक दिन न्यूटन क्या किया? छोटी सी चक्की मीन्स चक्का, कुछ घुमाने वाला। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डिब्बे में चूहा बंद कर दिया। देखो बच्चा का कैसा दिमाग होता है। चक्की को घुमाने के लिए क्या किया? डब्बा में चूहा बंद कर दिया। और चूहा के उछल कूद से क्या होने लगा? चक्की चल पड़ती थी। उसकी उछल कूद से चक्की क्या होने लगी? चल पड़ती थी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। न्यूटन एक छोटी सी चक्की बनाया और चक्की को चलाने के लिए क्या किया? चूहे को डिब्बे में बंद कर दिया। और चूहे का उछल कूद से क्या हुआ कि चक्की जो है वो चलने लगी। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। वह उसने ऐसा घड़ी बनाया न्यूटन कि वह पानी से चलता था। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। मतलब वो ऐसा काम करने लगे, आश्चर्यजनक काम करने लगा न्यूटन कि उसकी चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते थे। है ना? हैरानी से देखना माने आश्चर्यचकित होकर देखना। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। जब तुम लोग विद्यालय में पढ़ते हो उसके बाद कहाँ जाते हो? महाविद्यालय।
और इसके बाद कहाँ जाते हैं? विश्वविद्यालय। तो जब विद्यालय महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त हुई तो न्यूटन का दाखिला मतलब एडमिशन कहाँ हुआ? तो उसका एडमिशन विश्वविद्यालय में हुआ। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। न्यूटन अभी भी बहुत गरीब था और गरीबी का जीवन बिताते हुए वह पढ़ाई में लगा रहता था। वह लोगों के काम कर देता था। देखो, गरीबी जब रहेगा तो दूसरा का काम करके भी अपना पेट आदमी पालता है। उसे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। वह इतना गरीब था न्यूटन कि दूसरा का काम करता था और काम करने से जो पैसा मिलता था उसी से अपना काम चलाता था। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। न्यूटन कहाँ बैठा हुआ था बच्चों? एक बाग में बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था? एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन जो था वो कहाँ बैठा हुआ था? एक बाग में बैठा हुआ था और वहाँ एक सेब जो है वो टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। ध्यान से देख रहा है न्यूटन। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा? यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया? देखो, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बहुत कुछ सोचते हैं। जब एक सेब गिरा, एक छोटी सी घटना हुई, तो न्यूटन सोचने लगा कि यह जमीन पर ही फल सेब क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। समझ गया ना? जब वो सोचने लगा कि वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, तब वो एक आविष्कार में पाया, आविष्कार किया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। वो शक्ति कौन है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, गुरुत्व बल है। पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्व बल है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए सारा चीज़ जमीन की तरफ ही जाता है, आकाश की तरफ नहीं जाता है। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किया तो विज्ञान को एक नई दिशा मिली। उसने और भी कई आविष्कार किए। एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। उसने और भी कई आविष्कार किए। आइजैक न्यूटन चक्की भी बनाया और चक्की से चलने वाला मशीन, इसके बाद पानी से चलने वाली घड़ी, इसके बाद एक बहुत बड़ा सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाया और इसी तरह से और भी आविष्कार किया। और इससे क्या हुआ कि एक गरीब किसान की स्त्री के बेटे का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। गरीब किसान के बेटे का नाम जो है वो पूरे दुनिया में फैल गया। तो देखो बच्चों, वो गरीब भी था, कमज़ोर भी था, उसके पापा भी नहीं थे, फिर भी वो एक साइंटिस्ट बन गया। वह आविष्कार किया और पूरे दुनिया में नाम कमाया। तो हम तुम लोग से भी यही चाहेंगे कि हर एक वीडियो को तुम लोग बहुत अच्छे से देखो और उसको समझो कि मैम हर एक वीडियो में क्या संदेश देना चाहती है।
तो तुम लोग का हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ शिक्षाप्रद चीज़ें छुपी रहती है और जिसे आप लोगों को अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अब देखो, हमें आइजैक न्यूटन की कहानी जीवनी से क्या क्या शिक्षा मिली। देखो, हमारे अंदर यदि कुछ करने का जुनून रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तो यदि हम गरीब भी रहें, दुर्बल भी रहें, मेरे पिता भी नहीं रहें, माँ भी नहीं रहे, फिर भी हर समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ सकते हो। सिर्फ करने की जिज्ञासा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। तो तुम लोग को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ ना कुछ कोई बहाना हमें नहीं खोजना चाहिए कि एक कारण है। अभी जैसे तुम लोग का स्कूल बंद है, अब तुम लोग सोचता है कि स्कूल बंद है तो क्या पढ़ें। तुम लोग को तो एक बहाना मिल गया कि मैम तो पढ़ाती ही नहीं है, लेकिन मैम तो हर दिन पढ़ा रही है। और इसमें आप लोग को कुछ बहाना खोजने की ज़रूरत नहीं है। यदि जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसके लिए कोई बहाना नहीं है। जो मैम पढ़ाती है वो उसको बहुत ध्यान से पढ़ता है और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है, कुछ अच्छा करता है। तो चलो अब हम शब्दों के अर्थ को जानें, शब्दों का अर्थ जानें। चलो हम शब्दों का अर्थ जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। कठिन शब्द है, उसका अर्थ जानते हैं। शब्दों का अर्थ जानो। क्या शब्द है? दुर्बल। हम तुम लोग को बताए ना बच्चों, दुर्बल मीन्स क्या होता है? दुर्बल मीन्स कमज़ोर। क्या होता है बच्चों? कमज़ोर। और अवसर, अवसर मीन्स क्या होता है बच्चों? मौका। अवसर मीन्स मौका। आकाश, आकाश मीन्स क्या होता है बच्चों? आसमान। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मीन्स क्या होगा? मशहूर। प्रसिद्ध मीन्स मशहूर। आशा, आशा उम्मीद। आशा मीन्स उम्मीद। रुचि मीन्स क्या होगा? लगाव। आविष्कार, खोज। अब देखो, निर्धन, निर्धन क्या होगा? गरीब। अब यहाँ फिर ऊपर लिखते हैं भार। भार मीन्स बोझ। और शक्ति, शक्ति ताकत। अब हम शब्दों का अर्थ को चलो एक बार पढ़ लिए। दुर्बल, कमज़ोर, अवसर, मौका, आकाश, आसमान, प्रसिद्ध, मशहूर, विश्वविद्यालय, विद्यालय से आगे की शिक्षा का स्थान, यूनिवर्सिटी, आशा, उम्मीद, रुचि, लगाव, आविष्कार, खोज, निर्धन, गरीब, भार, बोझ, शक्ति, ताकत। सही विकल्प चुनें। अब हम बोध और विचार प्रश्न को पढ़ते हैं। और हम जो जीवनी पढ़े आइजैक न्यूटन के बारे में, हम कितना समझे, तो इसका विकल्प 4 है। सही विकल्प हम चुनते हैं। तो चलो बताओ, न्यूटन के पिता का देहांत कब हुआ था? याद है तुम लोग को? कुछ याद आया? न्यूटन के पिता का देहांत जन्म के पहले हुआ था। उस न्यूटन के जन्म से पहले, न्यूटन के जन्म के तुरंत बाद, न्यूटन के जन्म के कुछ महीने बाद
न्यूटन के जन्म के कुछ वर्ष बाद। तो आंसर क्या होगा बच्चों? न्यूटन के जन्म से पहले। याद हो गया? न्यूटन के जन्म के पहले न्यूटन का पिता का देहांत हो गया था। अब बचपन में न्यूटन अपनी माँ की सहेली के घर किस चीज़ के लालच में चला जाता था? बताओ। भोजन, मिठाई, कपड़े, किताबें। किसकी लालच थी न्यूटन को? किताबें की। किसने न्यूटन की पढ़ाई का भार अपने ऊपर ले लिया? अब बताओ। माँ की सहेली के भाई। माँ की सहेली के भाई ने क्या किया? पढ़ाई का भार अपने ऊपर ले लिया, न्यूटन की पढ़ाई का भार। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन ने किस चीज़ से चलने वाली घड़ी बनाई थी? न्यूटन ने किस चीज़ से चलने वाली घड़ी बनाई थी? पानी, वाष्प, चाबी, मिट्टी, तेल। बताओ। क्या से चलने वाली घड़ी बनाई थी? पानी। क्या से चलने वाली घड़ी? पानी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? अभी हम बताए थे ना बच्चों कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया। आइंस्टीन, गैलीलियो, आर्यभट्ट, न्यूटन। किसने दिया बच्चों? न्यूटन ने दिया। अब सोचो और बताओ। चलो जल्दी जल्दी इसको सोचो और बताओ को भी कर लेते हैं। फिर हम इसको तुम लोग को स्टडी मटेरियल में व्हाट्सएप में क्वेश्चन आंसर बना करके भेजेंगे। और तुम लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उस चैप्टर का वीडियो बहुत अच्छे से देखो, फिर उसका तुम लोग अपनी नोट कॉपी में नोट बनाओ और लर्न करो। तुम लोग वीडियो देखेगा, कॉपी में लिखेगा, फिर उसको पढ़ेगा तो तुम लोग को तुरंत लर्न हो जाएगा। तो चलो, जन्म के समय न्यूटन कैसा था? कैसा था? निर्बल था, कमज़ोर था। याद है ना? बच्चे की माँ की कैसी दशा में थी? बच्चे की माँ कैसी दशा में थी? निर्धन थी। कैसी थी? निर्धन। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था? बताओ। पढ़ाई के लिए। न्यूटन किस काम के लिए बेचैन रहता था? पढ़ाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का पूरा नाम क्या था? आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था बच्चों? आइजक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 5, चक्की को चलाने के लिए न्यूटन ने क्या किया? चक्की को चलाने के लिए न्यूटन ने डब्बे में चूहे बंद कर दिया। क्या कर दिया? चूहे बंद कर दिया। और चूहे के उछल कूद से क्या हो गया? चक्की चलने लगी। चक्की को चलाने के लिए डिब्बे में चूहे बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन अपना काम कैसे चलाता था? न्यूटन इतना गरीब था, इतना निर्धन था कि वह दूसरों का काम करके अपना काम चलाता था। दूसरे का काम करता था, उससे पैसा मिलता था और उसी पैसे से वह काम चलाता था। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन ने कैसी घड़ी बनाई? अब बताओ। पानी से चलने वाली घड़ी बनाई। न्यूटन ने कैसी घड़ी बनाई? पानी से चलने वाली घड़ी बनाई। क्वेश्चन नंबर 8, सेब गिरने की घटना से न्यूटन ने क्या सोचा? क्या सोचा? कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? सेब गिरने की घटना से न्यूटन ने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। क्वेश्चन नंबर 9, आविष्कार से न्यूटन ने पृथ्वी के बारे में क्या पाया? कि पृथ्वी में एक शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, जो सभी वस्तुओं को
अपनी ओर खींचती है। तो चलो एक और इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। खाली स्थान भरो। वह बच्चा मरा नहीं के साथ बड़ा होने लगा समय के साथ। वह बच्चा मरा नहीं समय के साथ बड़ा होने लगा। न्यूटन की माँ की सहेली के भाई ने न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि को पहचान ली। इस रुचि था ना। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। न्यूटन ने विज्ञान को नई दिशा दी। अब उदाहरण के अनुसार भी तुम लोग को देखो बताना है यहाँ कि बालक गीत सुनाकर मन से नीचे आए। देखो यहाँ उदाहरण देखना, पहले इस उदाहरण को पढ़ो। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। अचानक एक सेब एक पेड़ से टूटा और उसके आगे गिर पड़ा। एक पेड़ से टूटा और उसके आगे गिर पड़ा। वैसे ही बालक गीत सुना और एक मंच से नीचे आ गया। बालक गीत सुना। वैसे ही माली पौधे को पानी देकर अपने घर चला गया। माली पौधे को पानी दिया और अपने घर चला गया। तभी ऊपर से एक पतंग टूटकर उसके सामने आ गिरा। तभी ऊपर से एक पतंग टूटा और उसके सामने आ गिरी। अब लिखो आशा, निराशा, दुर्बल, सबल, रुचि, अरुचि, जल और दिएगा उल्टा जल, थल, निर्धन, धनी और गरीबी, अमीरी। अब चलो तुम लोग का होमवर्क में ये है बच्चों कि इसको अपने पेरेंट्स के पास क्या करना है। आज हम चैप्टर पढ़ाए हैं और तुम लोग से हम आशा यही करते हैं कि तुम लोग भी हर एक चैप्टर को अपने पेरेंट्स के पास ज़रूर पढ़ोगे। उस पाठ को मम्मी के पास तो टाइम रहता होगा ना, मम्मी के पास बैठ करके इस चैप्टर को, चैप्टर 8 को, आइजैक न्यूटन का जो जीवनी है उसको तुम लोग पहले रीड करोगे। अच्छे से तुम लोग घर में रीडिंग करना सीखो, पढ़ने सीखो, ताकि अभी तो बहुत मौका मिल गया है तुम लोग को पेरेंट्स के साथ रहने का। जहाँ भी तुम लोग को कन्फ्यूजन है मैम पढ़ा रही है वीडियो में, और जो कन्फ्यूजन है अपने पेरेंट्स से वहाँ पूछ सकते हो। जैसे रीडिंग कर रहे हो, अगर रीडिंग करने में अगर गलती होती है तो वहाँ तुम लोग को पेरेंट्स बताएंगे, समझाएंगे। तो आज के लिए तुम लोग का होमवर्क है कि इसको अच्छे से रीड करना है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।